अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं नाज़नीन और आप लोग देख रहे हैं नाज़नीन फूड जायका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही परफेक्ट जालीदार और क्रिस्पी डोसे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन हमारा जो डोसा है क्रिस्पी जालीदार कैसे बने, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें परफेक्ट डोसे का बैटर बनाना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि डोसे का बैटर कैसे बनाएं, और इतना इजी तरीके से मैं परफेक्ट डोसे का बैटर बनाकर बताऊंगी। इससे जो है आपके डोसे बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और इतने जालीदार बनेंगे, इतने टेस्टी क्रिस्पी और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे आपके डोसे। और साथ ही में मैं आपको मार्केट स्टाइल में सांभर भी बनाकर बताऊंगी। तो चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 गिलास भरकर चावल लिए हैं और 1 गिलास उड़द की दाल ली हूँ मैंने। अब इन सभी को हमें अच्छे से धो लेना है, और मैंने इसको पहले से ही 5 से 6 घंटे पहले भिगो कर रखा था। तो मैंने इसे 4 से 5 बार अच्छे से धो लिया था। 4 से 5 बार मैंने इसलिए धोया था क्योंकि जो ये भिगोया हुआ पानी है, हमें इसी पानी में जो है ये बैटर को पीसना है। तो अब मैं यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लूँगी, इसमें चावल और दाल डाल दूँगी भिगोए हुए, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं उसमें, और इसका जो है हमें अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लेना है। ये देखो, इसी तरह से हमें जो इसको पीस लेना है। अब मैं यहाँ पर एक बर्तन में इस बैटर को डाल दूँगी। सभी हमें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लेना है। अब यहाँ पर मैं दोपहर के चावल ले लूँगी। दोपहर के चावल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसको भी हमें पीसना है, क्योंकि इससे जो है हमारे डोसे बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं और जालीदार बनकर तैयार होते हैं, और डोसे का रंग भी बहुत बढ़िया आता है इससे। भिगोए हुए चावल का जो पानी था वो मैंने साइड में रखा था। ये चावल जो है मैं उसी पानी में पीसूँगी। तो हमारा पेस्ट जो है बनकर तैयार हो गया है। तो मैं डोसे के बैटर में ये पीसे हुए चावल भी ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो है हमारा बैटर बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं 1 बड़ा गिलास भरकर पानी ऐड कर दूँगी। नमक हमें यहाँ पर नहीं डालना है। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और अब हमें इसे रात भर के लिए ऐसे ही ढक्कन ढक कर छोड़ देना है। रात भर रखने से क्या होगा, हमारा जो डोसे का बैटर है वो बहुत बढ़िया तरीके से फूलेगा। सुबह जब मैंने उठकर देखा तो ये जो बैटर है इतना बढ़िया तरीके से फूल चुका था, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुआ था ये हमारा बैटर। तो अब मैं इसमें डालूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और साइड में रख दूँगी। अब मैं यहाँ पर सांभर बनाती हूँ, तो प्रेशर कुकर में मैं 2 कप भरकर मसूर की दाल लूँगी, आधा कप दूधिया, 1 कटोरी भरकर पुदीना और हरा धनिया, बारीक चॉप किए हुए 2 टमाटर, बारीक चॉप किए हुए 2 आलू लूँगी और 2 प्याज लूँगी रफली चॉप की हुई। इन सभी को मैं दाल में डाल दूँगी। सब्जियों को और दाल के ऊपर तक हमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर डालूँगी। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर तीखी वाली लाल मिर्च ली हूँ, वो भी इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी सांभर मसाला। सांभर मसाले को आप स्किप भी कर सकते हो, इसके बिना भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है हमारा सांभर। तो अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटी के बाद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखूँगी। उसके बाद ढक्कन खोलकर देखूँगी तो हमारी सब्जियां और दालें बहुत बढ़िया तरीके से गल चुकी थी। तो अब मैं फिरकी की मदद से इसे अच्छे से घोट लूँगी। अच्छे से घोट लेना है हमें। अब यहाँ पर मैं गैस पर रख देती हूँ एक बर्तन में मैं 3 बड़े चम्मच भरकर तेल डालूँगी। तेल डालने के बाद अब हमें सांभर को बघारना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच राई लूँगी। राई अच्छे से तड़कने लगे उसके बाद 1 चम्मच भरकर जीरा डालूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते लिए हूँ थोड़े से, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ भी मैंने बारीक काट लिए हैं, और 5 से 6 मैंने यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्च भी ली हूँ। हमारे बघार में से अच्छी सी खुशबू आने लगी उसके बाद घोटा हुआ सांभर में डाल दूँगी। सांभर डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इसे,
और देखना है हमारा सांभर ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं बना है। ये देखो हमारा सांभर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसमें पानी डाल देती हूँ। तो पतला ही सांभर हमें बनाना है, उस हिसाब से हमें पानी डालना है इसमें। अब यहाँ पर मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी। तो ध्यान से नमक डालना है हमें, क्योंकि पहले भी हमने दाल में नमक डाला था उबालने के वक्त। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी गुड़ लिया है, तो गुड़ भी मैं इसमें डाल दूँगी। हमारा जो सांभर होता है ना थोड़ा सा मीठा होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ। और आधा चम्मच फिर से मैं इसमें सांभर मसाला डालूँगी। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और सांभर को एक उबाल आ जाए उसके बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है हमें। हमारा जो सांभर है इतना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा सांभर हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं सांभर को साइड में रख देती हूँ और गैस पर रख दूँगी तवा। तवे पर हमें डोसे बनाने हैं, तो तवे पर पहले हमें पानी छिड़क लेना है और साफ़ कपड़े से इसे पोंछ लेना है। अब मैं डोसे को फिर से एक बार फेंट कर चम्मच से तवे के ऊपर डोसे का बैटर डाल दूँगी। आप इसी चम्मच से इसे फेंट सकते हो, फैला सकते हो, लेकिन मुझे तवे के साइज़ के बड़े डोसे बनाने हैं, इसलिए मैं उल्थानी से इस तरह से फैला रही हूँ डोसे को। इससे भी बहुत बढ़िया हमारे डोसे बनते हैं और इतने जालीदार बनते हैं इस तरह से फैलाने से भी। ये देखो हमारा जो डोसे का बैटर है इतना परफेक्ट बना है कि बिल्कुल भी कहीं से भी टूट नहीं रहा है। हमारा डोसा बहुत ही अच्छे से फैल रहा है। ये चम्मच की मदद से अच्छे से फैल जाए हमारा डोसा, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आधा चम्मच भरकर तेल डाल दूँगी। तेल डालने से जो है हमारा डोसा बहुत क्रिस्पी बन जाता है और रंग भी इस पे फटाक से आ जाता है। तेल डालने के बाद अब मैं इसे 2 से 3 मिनट पका लूँगी। ये देखो हमारा जो डोसा है बहुत परफेक्ट बना है, रंग भी बहुत बढ़िया आया है और इतना जालीदार बना है, तवे पर से इजी निकल रहा है हमारा डोसा। बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार हुआ है कि नहीं, ये देखो कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें सभी डोसे बना लेने हैं। तो आप डोसों के साथ पुदीने की चटनी और आलू की चटनी भी बना सकते हो। आलू की चटनी मैंने जो पहले वीडियो डाली थी ना वड़ा पाव की, बिल्कुल उसी स्टाइल में आलू की चटनी बनाई हूँ। और हमारा जो सांभर है बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, टेस्टी। और हमारे डोसे भी इतने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। ये देखो इतने जालीदार क्रिस्पी डोसे हमारे जो है बनकर तैयार हुए हैं। तोड़ने के बाद इतने क्रिस्पी लग रहे हैं ये डोसे, और टेस्ट भी इस डोसे में इतना बढ़िया आया है। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना। आप अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।